अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, ईमानदार लगे हुए हैं दावत इल्लाह करने, अल्लाह की तरफ बुलाने में। बताइए कितने लोग इस बात को सुनते हैं। यकीन कीजिए, कल का वाक़या मैं आपको बताऊं। मैं वहाँ एक जगह से आ रहा था। दो पाकिस्तानी से बुज़ुर्ग से थे, बैठे हुए थे। ये स्क्रैप की उनकी दुकान थी, एक बंदे की, और दूसरा वैसे ही साथ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इनको दीन की दावत देता हूँ, ईमान अकीदे की। तो जैसी मैंने बात शुरू की तो शुरू में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली, और आखिर जब इनके कुफ्र शिर्क के ऊपर तरह चोट पड़ी और ये उजरत का मामला सामने आया तो एकदम रिएक्शन किया उन दोनों ने। कहते हैं हम इस बात को आपकी नहीं मानते हैं, फिर ये दीन ख़त्म हो जाएगा, फिर ये खाएंगे कहाँ से, फिर ये क्या करेंगे। इस अंदाज से इन्हीं का दफा। इसी तरीके से देखिए, ग्रुप्स के अंदर भी और हर जगह जहाँ भी तौहीद की दावत दी जाती है तो ये क्यों नहीं सुनते हैं। हत्ता कि जो तौहीद का लबादा ओढ़ के आए हैं और इनके अंदर शिरक आ गया, ये भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं सुनते हैं? असल में जिस तरह मुर्दे नहीं सुनते हैं, इस तरह ये नहीं सुनते हैं, या जिस तरह ये नहीं सुनते हैं, इस तरह मुर्दे नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये मुर्दे हो चुके हैं। और मुर्दे को ज़िंदा करना ये सिर्फ अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा हिदायत दे, इनके मुर्दा दिलों को फिर ज़िंदा कर दे। तो इस अंदाज से मिसाल दे के मुशरिकीन मक्का के बारे में भी यही कहा था कि ये मुर्दे हैं, नहीं सुनते हैं, मुर्दों की तरह हैं, नहीं सुनते हैं। जिस तरह मुर्दे नहीं सुनते हैं, इस तरह ये नहीं सुनते हैं। जिस तरह कोई बहरा नहीं सुनता, जब पीठ फेर कर चला जाए फिर कैसे सुनता, बताइए। बहरा वैसे नहीं सुनता, सामने खड़ा हो तो नहीं सुनता है, लेकिन अगर वो पीठ फेर के चला जाए दूर, तो क्या समझे, दूर से जब आप उसको पुकारोगे तो सुन लेगा। यानी अकल काम करती है। ये बात क्या कही जा रही है। तो जिस तरह बहरे पीठ फेर जाने वाली भी बात नहीं सुनते हैं, मुर्दे नहीं सुनते हैं। और हैरत देखें इबलीस की कैसी चाल है और कैसा वार हुआ है इन इंसानों के ऊपर। इन इंसानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुर्दा सुनता है, इसलिए इन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया, पूरी तरह एक प्लानिंग की गई, बहुत बड़ी साजिश हुई इंसानियत के खिलाफ। इबलीस ने और उसके चेलों ने, मिनल जिन्नति वन नास, चाहे वो इंसानों में से हों चाहे जिन्नों में से हों, इन्होंने मिल के साजिश की और ये अकीदा पेश किया कि ये मुर्दा सुनता है। कब्र के अंदर बाबा जी सुनते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, सुन सकते। तब क्या हुआ, ये तो हमारी सुनते हैं। बस फिर क्या था, फिर धूम मच गई। कब्र परस्ती इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि ये अकीदा बना लिया जाए कि ये कब्र के अंदर बाबा जी जान जाते हैं कौन आया कौन गया। तो अल्लाह के बंदो, जिस तरह ये हिंदू अपने बुतों के बारे में, मूर्तियों के बारे में, चूंकि कुछ ना कुछ तो अकीदा रखते हैं, तभी तो उनके सामने जाके अपनी विपदाएं बयान करते हैं। तो उनका ज़हन ये होता है कि हमारी सुन लेते हैं। हम लोग बेशक उनको कहते रही तो पत्थर है बेजान, वो कहते हैं भाई बेशक पत्थर है बेजान है, लेकिन फिर भी इनकी रूहें सुन लेती हैं और ये हो जाता है। बिल्कुल वही अकीदा आज इन मुसलमानों ने बना लिया। अगर इनको जाके किसी मज़ार के ऊपर भी जाके कहो, अली जवेरी की कब्र के ऊपर, मुहीउद्दीन चिश्ती के मज़ार के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के ऊपर, बर इमाम, जिस जगह भी जाके इनको कहो कि देखो ये पत्थर की बनी हुई कब्रें हैं, तो ये पत्थर तो नहीं सुनते हैं, इसके अंदर हड्डियां खाक है। वो कहते हैं हाँ भाई हूँ। कुछ तो कहते हैं नहीं खाक नहीं बल्कि अंदर जिंदा है। कुछ कहते हैं हाँ भाई बेशक हड्डियां खाक है, फिर भी सुनते हैं। यहाँ बरज़ख में है, यहाँ सुन लेते हैं, ये पास आके करीब आके पुकारो सुन लेते हैं। तो वही अकीदा जो हिंदुओं का अकीदा अपनी मूर्तियों के बारे में, वही अकीदा इनके बुजुर्गों के बारे में। देखिए, हिंदुओं के फिर भी चांस मौजूद हैं कि अगर वो थोड़ा सा गौर करेंगे तो मुमकिन है उनको दिल खुल जाए कि वाकई पत्थर जिनको हम अपने हाथों से तराशते हैं वो कैसे हमारे मुश्किल कुशार दाता दस्तगीर हो सकते हैं। उनका तो फिर भी चांस मौजूद है, लेकिन इनका चांस भी नहीं लगता है, क्योंकि ये तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग हैं। ये थोड़ी कहते ये पत्थर के बने हुए बुजुर्ग हैं, ये तो कहते हमारे असली बुजुर्ग थे, अब ये पर्दा फरमा गए हैं। तो ये हमारी बातें सुनते हैं, देखते हैं। तो जब से अहमद बिन हम्बल ने यह अकीदा पेश किया, इसी को इब्न तैमिया ने आगे फैलाया, और इब्न कय्यम ने तो किताब रूह के अंदर यहाँ तक लिख दिया कि 50 साल बाद भी अगर कोई कब्र के ऊपर छोटी सी परिंदा आके बैठे तो बाबा जी को पता चल जाता है कि चिड़ा ये चिड़िया है। और जो दोस्त अपने दोस्त की कब्र के ऊपर जाता है, नीचे से कब्र वाला पूरी तरह पहचानता है कि ये गुनाहगार है, सब कुछ समझता है और अल्लाह से फरियादें करता है वो मुर्दा कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाई थी, मेरे इस दोस्त को भी मौत न देना जब तक ये गुनाहों से तौबा तायब ना हो जाए। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए, ऊपर वाला सलाम करता है और कहते हैं मुर्दा सुनता है, और नीचे से मुर्दा
سلام کا جواب دیتا ہے اور اوپر جو ہے نا وہ کھڑا وہ نہیں سنتا ہے، اندازہ لگائیے تو بتائیے مردہ کون ہے؟ کیونکہ مردے تو نہیں سنتے ہیں. اللہ کی کتاب کہتی ہے انک لا تسمع الموتیٰ، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے جائیں وہ نہیں سنتے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. کتنی قرآن کی آیات ہیں، اندازہ لگائیے. لیکن یہ انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے آج امت مسلموں کو پوری دنیا میں عذاب آ رہا ہے. اور دیکھیے ابھی یہ کل چند جھٹکے آئے ہیں، کس طریقے سے لرز اٹھا ہے ترکی اور یہ شام، اور کتنی 1700 تو کل تھا بیان، 1700 بلڈنگیں گراؤنڈ ہو گئی. اندازہ لگائی کتنے بندے مرے ہوں گے. اور این اس وقت جب یہ سو رہے تھے، اندازہ لگے صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے تہجد کا ٹائم، اس وقت کا یہ ٹائم تھا. اور یہ بالکل ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے توبہ استغفار کا کتنوں کو. تو اللہ کی بندو، اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے. ابھی چند دن پہلے، یعنی چند مہینے پہلے، یہ جو پاکستان میں بھی کتنے زیادہ یہ سیلاب کے اندر کتنے لوگ مرے تھے. اس سے پہلے زلزلہ آیا تھا شمالی علاقہ جات میں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم وہاں گئے بالا کوٹ میں، تو چند چھپڑ تھے جو کھڑے تھے، باقی کوئی بلڈنگ ایسی نہیں تھی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو گر نہ گیا ہو. اور اس حالات میں بھی ہم نے وہ لٹریچر بانٹا تھا یہ طوفان اور زلزلے کے نام سے. تو اس وقت یعنی وہاں پھر مولوی اکٹھا ہو گیا. اندازہ لگائی اس دور کے جو وہاں مولوی تھے وہ اکٹھے ہو کے کہتے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو. کہا اللہ کہ ہم ان کو اللہ سے ڈرا رہے تھے، دیکھو اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر، کتنے مزار ہیں گر گئے ہیں، کتنی درباریں ہیں گر گئی ہیں. یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق دے ان کو، اور ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز دعوت تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر و شرک کے اوپر اسی طرح چوٹ مارے میرے بھائیوں. ہمدردی کے تحت ان بھائیوں کو دعوت دیں. کوئی پتہ نہیں، کوئی دل اللہ سے ڈر جائے اور وہ ایمان کی طرف آ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، جو بھی ہیں، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، جتنے ہیں سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.